मिल गया था। ईमेल भेज के देख ली, रीसेंट ईमेल जा रही है, कंफर्म में ट्रू आ रहा है, इसने देख लिया करके करना पड़ा। हो गया तो बाकी कल हो ही जाएगा। एक ट्राई करोगे जी, उसके बिना तो कुछ फायदा ही नहीं है। चलो ईमेल में सिंपल आपने क्या करना है, आउटलुक में अकाउंट बनाना, बस इतना याद रख लो। उसका यूजर नेम पासवर्ड याद रखना, बाकी एसएमटी वापस सेम ही चलेगा जो मेरा। चलो अब आपका हमने लास्ट टाइम कुछ डिस्कस किया था कि कई तरीके फ्लो है। अब पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट क्लाइंट कहता है, ऐसे है जैसे होता है ना, डिस्कशन होती है कौन सा बेटर वे है। ठीक, तो कई लोग तो क्या है, आप रजिस्टर करते हैं तभी ईमेल को वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, हमने बोली हम चाहते हैं रजिस्टर कोई भी करे, लेकिन जब वो पैसे देने की बारी आए तब वो एक उसके लिए हमने क्या किया, जैसे कोई भी यूजर है लॉगिन करता है, एक इंडिविजुअल है कोई भी है, चाहे ये लॉगिन किया, यहां तक आएगा, कार्ट आएगा, समरी तक आएगा, यहां तक प्लेस ऑर्डर पे जाके यहां पे अगर जिस यूजर ने लॉगिन किया क्या उसका ईमेल वेरीफाई है कि नहीं। अगर वेरीफाई है तो प्लेस ऑर्डर ही आएगा जैसे आ रहा है। अगर वो वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे एक लिंक लग जाए, यहाँ पे क्लिक करो और ईमेल उसको जाएगी, फिर उसको आप कंफर्म करोगे वहां पे जाके, और उसके बाद ये कोड फिर रिफ्रेश करोगे तो प्लेस ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है जी। अब जो भी काम है वो हम कहाँ करेंगे, ये तो समझ आ गए। मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और कार्ड। एक कहां पे, कार्ड। तो अब हमने क्या फ्लो में आपका चेंज होगा या क्या हम करेंगे, तो सबसे पहले हमने इसका इंडेक्स बनाया हुआ। ठीक, जैसे उस पेज पे आते हो, इस पेज पे आते हो जी, इंडेक्स वाले पे, तो ये प्लेस ऑर्डर वाला पेज है, जैसे आप इस पे आते हो तो इंडेक्स ही चलता है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, एक तभी हम ये चेक करेंगे। क्लियर है जी। ये आप देखो ना ध्यान से, इसमें ब्रेक में लगा देता हूँ, कार्ड कंट्रोलर का जो इंडेक्स है। ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा फ्लो कहां को लिखना है। अब आपने लॉगिन किया जी, जो भी यूजर है और लॉगिन, एक ये आगे यहाँ पे किस पे आए, कार्ड के इंडेक्स। एक तो यहीं पे अब क्या कोड लिखना मैंने पहले तो चेक करना है। कैसे हम लोग ये करेंगे, तो इस पेज पे आ जाओ, इंडेक्स पे। किस पे आओगे, इंडेक्स वाले पेज पे। तो यहां पे एक तो आप ऊपर वेरिएबल ले लो ईमेल कंफर्म के लिए। किसके लिए,
ईमेल कंफर्म। जैसे ये ऊपर वेरिएबल लिए हैं, एक ले लिया इज ईमेल कंफर्म, यही है ना, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ उसकी एक प्रॉपर्टी है कंफर्म ईमेल, तो ट्रू या फॉल्स बताया था, दिखाया था, ये उसी के लिए। एक स्टैटिक है तो क्लास के नेम के साथ एक्सेस हो जाएगा, और इज ईमेल कंफर्म बाय डिफॉल्ट इसको सेट कर दिया फॉल्स। ठीक, जैसे हमें कैसे पता चलेगा, तो ASP.NET यूजर टेबल में कॉलम है जो मैंने आपको दिखाया होगा, ये देखो, अपने डेटाबेस में जाओ और डेटाबेस और यहां पे ASP.NET यूजर पे राइट क्लिक किया और व्यू डेटा, ये देखो यहां पे है ईमेल कंफर्म। अब देखो यहां पे ईमेल कंफर्म, तो पहला यूजर है shiven_1@gmail, मैं इसको अभी क्या कर देता हूं, बोलो एक, और ये फॉल्स। हम यहां से चेक करेंगे किस यूजर ने लॉगिन किया, अगर उसका ईमेल कंफर्म फॉल्स है इसका मतलब उसका ईमेल वेरीफाई नहीं, ट्रू है वेरीफाई, भाई इतनी सी बात है। तो मैंने क्या किया, यहां पे सबसे पहले ये एक वेरिएबल ले लिया इज ईमेल कंफर्म, और उसके बाद आप ईमेल सेंडर भी चाहिए, ये भी ले लो, और ये इंटरफेस है, ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये बना हुआ आई ईमेल सेंड, एक आई ईमेल सेंड, पता लग गया होगा, ऑलरेडी ये इंटरफेस बना हुआ, और एक आपका है यूजर मैनेजर, क्या है आपका, कौन सा, यूजर मैनेजर, यूजर वगैरह को एक्सेस करना हो, और ये तीन आपने ले लिए। अब इनको पास कर दो, कहां पे, कंस्ट्रक्टर, कहां पास करोगे, कंस्ट्रक्टर में, कॉमा देके, जैसे आई ईमेल सेंडर बताइए, कॉमा देके, और यूजर मैनेजर, नीचे कर देता, इंटरफेस कर दिया, ये आ गया, कॉमा के बाद क्या है, बोलो यूजर, कहाँ गया यूजर मैनेजर, और आइडेंटिटी यूजर आ गया यहाँ पे, और यूजर मैनेजर, और यहाँ पे ईमेल सेंडर इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पे यूजर मैनेजर इक्वल टू यूजर, यानी 3 मेंबर आपने और ऐड कर दिए। कोई DI का कंसेप्ट कुछ इसमें नया नहीं, तो जी चाहिए होगी यूजर डिटेल, यूजर मैनेजर हो गया, बताइए आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में रोल गए, रोल मैनेजर, यूजर मैनेजर लॉग इन करने के लिए साइन इन। एक लिख लिया ये सबने, आगे अब इंडेक्स में आ, कहां पे आगे,
इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ, यूज किया हुआ इसको, तो इसका इंडेक्स एक ही लिया था। अब हम इंडेक्स के अंदर यहां पे जो इंडेक्स है, तो यहां पे ये यहां पे आ जाओ। रिटर्न से पहले एक और क्या चेक करना है, इफ तो कुछ नहीं जी सिखाने के लिए मैंने किया हुआ, इफ नॉट इज ईमेल कंफर्म। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये फॉल्स है, नॉट लगाया बाइट को ट्रू पे, तो ये जो होगा, अगर नॉट ना लगाए तो ट्रू होता है, नॉट लगा दिया फॉल्स, यानी इसका मतलब यह है कि ईमेल कंफर्म नहीं। ठीक है जी, अगर ईमेल कंफर्म नहीं है तो व्यू बैक में हमने कोई मैसेज स्टोर करना है। ठीक, तो व्यू बैक डॉट ईमेल मैसेज एक ये होगा, ये व्यू बैक पता ही है, डॉट ईमेल मैसेज, ईमेल हैज बीन सेंड, और ये मैसेज आपने स्टोर कर लिया। इसका मतलब यह है कि ईमेल कंफर्म नहीं है, इसको बंदे ने ईमेल वेरीफाई नहीं की। तो मैंने क्या किया, व्यू बैक के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई, डायनामिक प्रॉपर्टी बनाता पता ही आपको, और ये मैसेज उसमें स्टोर। एक उसके बाद मैं इस बार कोडिंग से भी सीएसएस की कुछ चीजें मैनेज कर सकती हैं, ये मैं जान के आपको बताया है। ये देखो, जैसे हम टैक्स आइकन सक्सेस वहां लिखते हैं, मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि हम लोग कोड से भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक और व्यू बैक लिया, ईमेल सीएसए, तो कोडिंग में पता ही है, क्लास इक्वल टू हम ऐसे भी कर सकते हैं। और तीसरा है इज ईमेल को क्या कर दिया, फॉल्स, तो इज ईमेल इज इक्वल टू फॉल्स। एक इज ईमेल इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स है ना, अगर फॉल्स है तो इसके अंदर जाएगा और ये व्यू बैक में ये डाटा स्टोर हो जाएगा। ठीक, ये सीएसएस कोई नाम भी लिखे तो भी चल जाएगा, मैं सीधा एचटीएमएल में ऐसे लिख सकता था, बस सिखाने के लिए। एल्स में क्या लिखोगे, एक, और यहां पे ये एल्स, अगर आपका ये ट्रू है, एल्स में तभी जाएगा, और यहां मैसेज चेंज हो जाएगा। देखो वेरिएबल वही है जो ऊपर लिया हुआ, एक, और यहां ईमेल मस्ट बी कंफर्म फॉर ऑथराइज कस्टमर, मैसेज दे दिया। अगर फॉल्स है एक, तो ये आएगा, अगर ट्रू है तो ये आएगा, और यहां टैक्स डेंजर। ईमेल कंफर्म एक वेरिएबल लिया बूलियन टाइप का, बाइट कोड वैसे भी मैंने ऊपर क्या स्टोर किया हुआ, बोलो फॉल्स। ठीक है जी, ये अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स ही नॉट लगाया हुआ, तो मैंने क्या बोला, ईमेल में ईमेल हैज बीन सेंड, ठीक, और वेरीफाई कर। ठीक है जी, और ये सीएसएस के लिए मैंने बोला कोड से भी सीएसएस मैनेज कर सकते हैं, ये और इस ईमेल कंफर्म फॉल्स, अभी ट्रू नहीं हुआ, और अगर ये फॉल्स नहीं है तो यहाँ जाएगा और वहाँ मैसेज देगा ईमेल मस्ट बी कंफर्म फॉर ऑथराइज कस्टमर। ठीक है जी, अब और ये काम मैं पहले एचटीएमएल में करता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप कोडिंग से भी चीजों को मैनेज कर। ठीक है जी, ये दो आपने यहाँ पे दे दिए। अब आपने नेक्स्ट में क्या करना,
बस इंडेक्स पे आपका इतना ही कोड, क्या है, इंडेक्स पे आपका इतना ही कोड है। अब आप इसके व्यू में जाओ, कहां जाओगे, व्यू। अभी वेरिएबल को यूज करूंगा तब पता चलेगा ना आपको क्यों लिए। आप किसी के कार्ड कंट्रोलर के इंडेक्स के व्यू पे गए, आगे यहां जहां प्लेस ऑर्डर नजर आ रहा है, कहीं कहां पे है, तो यहां पे यहां पे समरी, यही आ रहा नजर, समरी वाला ये ना कार्ड कंट्रोलर का, ठीक जगह है, बिल्कुल ठीक, कार्ड का इंडेक्स है तो कार्ड कंट्रोलर ही ना, ठीक है। तो अब आप इसके व्यू में आ गए और यहाँ पे लास्ट में, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ध्यान से देखोगे, एक और यहीं से इसके कहां जाओगे, व्यू पे गए और यहाँ पे ये है, तो कार फुटर के अंदर अब देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ ये है, यहाँ पे फुटर रो के बाद, फुटर है ना ये, आप याद रखो कार कंट्रोलर का इंडेक्स पता लग जाएगा, एक। और यहां पे मैंने क्या करना, एक क्या खेलना खेल देखोगे, तो सबसे पहले आप यहां पे ईमेल कंफर्म है कि नहीं, तो @if, और यहां पे मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट, आप नोटिस करो एप्लीकेशन यूजर में यूजर की डिटेल आएगी, तो उसमें आपका जो है क्या नाम था, कंफर्म ईमेल या ईमेल कंफर्म, ईमेल कंफर्म, ठीक। अगर ये कंफर्म नहीं है, ये कहां से चेक कर रहा है, जो डाटाबेस, कहां से, डेटाबेस, ये कॉलम है ना, अभी दिखाया नहीं है, देखो ये देखो ईमेल कंफर्म ASP.NET यूजर, तो यही तो है, ये देखो इसको मैं मारो, जो ऑर्डर हेडर है, एक कौन सा, जो ऑर्डर हेडर है उसमें है ना एप्लीकेशन यूजर, और उसमें वो ईमेल कंफर्म, अगर कंफर्म नहीं है, जिस बंदे ने शॉपिंग करनी लॉगिन किया हो बट ईमेल वेरीफाई नहीं है, इस के अंदर आएगा। और ये ईमेल कंफर्म क्या है, ASP.NET यूजर में। अब ये देखो एप्लीकेशन यूजर पे F12 प्रेस करो, ये देखो एक, और इस एप्लीकेशन यूजर पे F12 प्रेस करो, ये देखो आइडेंटिटी यूजर पे F12 प्रेस करो, यहां आगे, और ये आइडेंटिटी यूजर पे F12 प्रेस किया, ये देखो ईमेल का नाम पहुंच गए यहाँ पे, एक, तो ये यहां से आपका वहां पे एक्सेस हो रहा है, ठीक है जी। अगर ईमेल वेरीफाइड नहीं है, नॉट लगा दिया आगे, तो क्या करोगे, वहां पे ये देखो 8 कॉलम में वो मैसेज आना चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं जी, टिप प्लस कॉल -a, अब उसके बाद मैंने लिखना था टेक्स्ट हाइफन सक्सेस कुछ भी, तो मैंने क्या किया हुआ वहां पे आपको, ये देखो @viewback डॉट, ये जो अभी बनाई है ईमेल CSS, अब ईमेल CSS कोई इसका तुक नहीं बनता, हम सीधा लिख सकते हैं ईमेल CSS में क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट हाइफन सक्सेस या टेक्स्ट हाइफन डेंजर, तो मेरा मतलब कहने का सिंपल ये है कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। एक viewback डॉट ईमेल CSS, ठीक, और यहां पे उसका मैसेज आ जाएगा viewback डॉट एक और
व्यू बैक डॉट क्या नाम था, ईमेल मैसेज। ठीक किया। ठीक, ये मैंने बताना था CSS को कोड से लिख के यहाँ पे एक्सेस हो जाती है, कहने का मतलब ये था, नहीं तो सीधा लिख देते टेक्स्ट समथिंग वो। एक और ये मैसेज आ जाएगा, डिपेंड करता है वहां इस ईमेल में ट्रू है या फॉल्स। अब उसके बाद 4 कॉलम में ये देखो, ये तो हो गया ऊपर मैसेज। अब असली काम, क्योंकि अभी ईमेल तो वेरीफाई नहीं हुई है, तो जो 4 कॉलम बचे हैं, ये तो पहले 8 कॉलम में तो मैसेज ही आएगा, और यहां पे सबमिट का कोड, इसका कोड होगा जहां ईमेल भेजने का कोड हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो यही आप एक सिंपल मैंने बटन लगाया। लो, बटन टाइप सबमिट, क्लास दे दी, क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल कंफर्म। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये सबमिट का है, इसका कोड लिखना पड़ेगा। वो किसका सबमिट होगा, इंडेक्स का, क्योंकि इंडेक्स पे है ना। एक तो ये सारा जो है, ये सारा इंडेक्स पे लिख रहे हैं ना, देखो। और ये आपका क्या बना हुआ, ये देखो फॉर्म क्या है, इसी के अंदर है, तो इसका मतलब यही सबमिट होगा। तो इसका कोड कहां लिखना है बोलो, इंडेक्स के पोस्ट। कहां लिखना होगा, इंडेक्स के पोस्ट। आ गया जी, इंडेक्स के पोस्ट पे। और एल्स में आप वो ही रहने दो जो हो रहा था। अगर वो यूजर क्या है बोलो, वेरीफाई, तो जो पहले था वही आपने यहाँ ये जो समरी वाला चल रहा, फिर आगे का कोड अपने आप चले। एक मैंने यहाँ लगा दिया इसके ऊपर, एक चाहे प्लेस होल्डर वाले पे लगा दो तो वहां भी ऐसे हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपने लॉगिन किया, ये तो ट्रू है, ये तो हम लोग करते हैं चेक। लॉगिन के बाद अगर उसकी ईमेल वेरीफाई नहीं है, अगर वेरीफाई नहीं है तो ये वाला कोड चलेगा। ठीक, अगर वेरीफाई नहीं है तो ये कोड चलेगा, अगर वेरीफाई होगा तो ये। और ये लास्ट में कौन सा है, ये समरी चल ही रहा है, इसके लोडिंग किया, सिर्फ इस बटन को उठाया है। ये मैंने यहां लिख दिया, नहीं मैं प्लेस ऑर्डर वाले पे भी कर सकता हूं ये काम। अब आपको क्या करना है, ईमेल भेजना। ईमेल भेजने के लिए अब इसके सबमिट का कोड लिखना है। तो हम लोग कंट्रोलर में जाके कार्ड में एक एक्टिविटी पोस्ट के नाम से हम लोग एक्शन बनाएंगे। ये समझा गया लॉजिक। अगर ईमेल वेरीफाई नहीं है ये चलेगा, वेरीफाई है तो वेरीफाई नहीं है, देखो बटन लगा, क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन। ठीक है जी, ये तो ऊपर मैसेज ही आएंगे। अब ये मैसेज अपने आप ये चेंज होते रहेंगे, क्या है इसकी वैल्यू और क्या है। ठीक है जी, अब आप लोग तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स का मेथड बनाना है। इसका बनाना है इंडेक्स का पोस्ट। क्या बनाना है अब हम लोगों ने, इंडेक्स का पोस्ट। तो यहीं पे लॉन्च एक कुछ भी नाम, तो यहाँ पे HTTP पोस्ट जैसे लिखते हैं। अगर उसी एक्शन को सबमिट करना हो और एक्शन का नाम हम कुछ और दें तो क्या करते हैं बोलो, एक्शन नेम। और ये किसको एक्सेस करेगा, इसी को ही जो ये ऊपर। और यहाँ पे वैलिडेशन लॉग आ गया, ये पता है। और यहाँ पे पब्लिक सिंक टास्क, ये लो क्या करोगे, टास्क और आई एक्शन रिजल्ट। और इसका नाम मैंने दे दिया, ये देखो
इंडेक्स। बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी, इसका नाम मैं इंडेक्स नहीं रख सकता क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स इसका नाम है, सेम प्रोटोटाइप सेम सारा कुछ, इसलिए मैंने इसका नाम क्या कर दिया, इंडेक्स पोस्ट। लेकिन जब सबमिट हो तो वो इंडेक्स को ही करे, ये एक्शन नेम हमने एक्शन सेलेक्टर में पढ़े। ठीक है जी। अब यहाँ पे ईमेल का काम होगा, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला काम है, कुछ चीजें तो आपको पता ही है, जिस यूजर ने लॉगिन किया पहले तो उसको ही एक्सेस करना है, तो ये 2 लाइनें तो आपको आती हैं, वही क्लेम आइडेंटिटी। ठीक है जी, जिस यूजर ने लॉगिन किया। एक ईमेल का कोड वेरीफाई है, कल हमने चेक किया था, ईमेल जा रही है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, अब क्या करना, जिस यूजर ने लॉगिन किया, अब हम उसकी डिटेल उठाएंगे कि कैसे। ये देखो वेर यूजर, और यहाँ पे कहां से आएगी, अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, और यहाँ पे यू डॉट आईडी इक्वल टू क्लेम डॉट, क्या नाम था, वैल्यू। तो ये क्या करेगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया, ये हमने उसकी डिटेल, ऐसे ही है, क्लेम डॉट वैल्यू में उसका आईडी आएगा और एप्लीकेशन यूजर में मैंने उसे मैच कर लिया। ठीक, और यहां पे अगर यूजर क्या है, नल, तो आगे का कोड ना चले। और यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया पता ही है आपको, एक पढ़ा हुआ हमने पहले, ये लो मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, आगे कोड नहीं चलता ना फिर। और ये की है, तो ये की तो खाली कर दी क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ मैसेज आएगा, तो इसलिए ईमेल इज एम्प्टी। जो आपका मैसेज उसमें जो लगे होंगे वैलिडेशन के लिए उस पे आएगा। एक बार हम चेक करते हैं कहाँ पे एम्प्टी में ये दिखाता है। ठीक, एल्स अगर ये नल नहीं, यानी यूजर एक, अगर ये नल नहीं है तो वो क्या करे, यहां ईमेल भेजने का कोड हो। और ये जो ईमेल वाला कोड है आप कहां से उठा लोगे, बोलो, रजिस्टर में भी है, कल जो रीसेंट कंफर्मेशन उसमें भी है, ये सेम कोड होगा, ये लो। तो ये आपका कौन सा कोड है, आपका ईमेल। तो यहां पे ये, अब ध्यान से देखना, ये आ गया, ये। अब ये कोड कहां से मिल जाएगा, वैसे रजिस्टर में भी है, जिसको अनकमेंट बनाया था, काफी जगह है, रिसेंट कंफर्मेशन पे भी है, एक वहां से आपके पास पड़ा हुआ। और ये जो छोटा मोटा कोई नेम स्पेस है इसको आप क्लिक कर दो। ठीक, तो ये आपका जो है वहां, मेरा मतलब कहने का, अगर आपको नहीं याद आ रहा है कहाँ जाओ, एरिया में कौन सा एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर। रजिस्टर में खाली अनकमेंट किया था उस कोड को, ये वाला कोड है। एक यही है ना पूरा, यहाँ तक ईमेल भेजने का, मेरा मतलब है ना, आप यहाँ से उठाओ और इसकी जगह उसको, ठीक है जी।
तो वही कोड ये देख लो नीचे वैसे एक ये कोड ऊपर लिखा हुआ इसलिए दे रहा है एरर। ये सिर्फ एक चीज मैंने चेंज की होगी, रिटर्न यूआरएल। यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे बाकी सारा यहाँ पे मैंने रिटर्न यूआरएल दिया हुआ वो आपने हटा देना। मेरा मतलब कहने का ये है बाकी यही कोड है, सिर्फ ये चीज आपको हटाना। ये काम करता हूँ ऐसे कट कर दिया, हटा दिया ना, इसकी जगह उसी को रखता हूँ। ऐसे एरर होगी तो पता भी चल जाएगी। ये मैंने हो सकता चेंज किया हो छोटा मोटा ना, ये आ गया वही कोड जो मैंने वहां से रजिस्टर से उठाया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या होगा, ये रिटर्न यहाँ से क्या करो, ठीक, एक ये हटा था और ये क्या है, इनपुट डॉट ईमेल। अब यहां ईमेल कहां से आ रहा है, बोलो, यूजर से आएगा ना मेरे ख्याल से ना। कहां से आएगा, यूजर डॉट एक, दो चेंजेस मैंने किए होंगे तभी मैंने वहां से कॉपी पेस्ट, एक बाकी होगी। यहाँ रिटर्न यूआरएल कुछ नहीं था इसलिए मैंने ये हटा। कोड के बाद था ना रिटर्न यूआरएल, वो हटा दिया और इनपुट की जगह, और लास्ट में जब ईमेल चली गई तो इस ईमेल कंफर्म क्या कर दो, ये वो वेरिएबल जो मैंने ये ऊपर लिया, क्लियर है जी। तो इसको क्या कर दिया मैंने, ट्रू, ये क्या कर दिया, ट्रू, बस। और उसके बाद, इसके बाद तो पता ही है कहाँ जाना है, रिएक्ट टू एक्शन, कौन से पे, ये लॉगिन आपका ये ईमेल भेजने का। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको ब्रेक में लगा लेते हैं। ठीक, दोनों टेक्स्ट को भी, टेक्स्ट को कहीं नहीं कोड लिखा, तो HTML में सिर्फ उसको कॉल किया। ध्यान से देखोगे अब मैं क्या करना आपको समझ आ जाएगा अभी कि टेक्स्ट पोस्ट पे ये नया कोड लिखा, इसमें तो सिर्फ यही लिखा हुआ इस वाला, इस पे इंडेक्स, क्लियर है जी। तो अब हम इसे रन करते हैं, ये लो ध्यान से देखोगे, एक अब यहां पे लॉगिन करते हैं, एक और लॉगिन करते हैं इससे, क्योंकि एक्चुअली मेरी यही है, ठीक है जी। और ये वेरीफाई नहीं है, मैं फॉल्स कर दिया था, याद है। अभी आप देख लो चाहे दोबारा से, ये है क्या, ये फॉल्स, चाहे आप रिफ्रेश करें, ये देखो फॉल्स ही है ना, ये है वो इश्यू जो है। अब आप लोग क्या करोगे, पास एक, और यहाँ पे पासवर्ड तो एक ही हम रखते हैं, लॉग, क्या बनाया आप, ये वेक्टर स्पेस से नहीं बना होगा कहीं, नहीं, तो बनाया कैसे था यूजर, ये फेसबुक पे से बनाया था, हाँ फेसबुक या गूगल से,
ठीक। तो ट्राई करके नहीं तो चलो अब हम टेस्ट तो करना ही है, तो सारा क्लोज करते हैं, क्योंकि जब तक आपका यूजर नहीं बना होगा तब तक एक काम करो, इस यूजर को आप वहाँ से डिलीट, ठीक है जी। हम नया यूजर बनाते हैं डाटाबेस वाला, जब डाटाबेस चल गया चल जाएगा, इसमें कोई वो नहीं। और मेरे को पासवर्ड देखना नहीं तो लंबी प्रोसेस। आगे प्रोजेक्ट में इसकी एंट्री 3 जगह होगी। एक एंट्री होगी ASP.NET यूजर रोल, ठीक। तो पहले इसका आईडी देख लो क्या है, क्या है आईडी, यही है पहला यूजर, क्या है 446 है लास्ट, 446। तो रोल्स वाले में गए और यहाँ पे यूजर आईडी 446 से पहले वाला ही है, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट, यस हो गया। यही यूजर होगा ASP.NET यूजर लॉगिन। व्यू में गए और यहाँ पे यूजर आईडी गूगल है या फेसबुक पता चल जाएगा, फेसबुक है ये, ठीक। मैंने इसको यहाँ से भी डिलीट कर। अब ऐसे ना करना, पहले यूजर से यूज कर देना, सारा पंगा पड़ जाएगा, ठीक। रिलेशन कैसे रहेगा, फोन की में पंगा पड़ेगा, फिर खाली करने पड़ेंगे सारा, इसलिए सोच के। अब आ जाओ आप कहाँ पे, यूजर, ठीक। और ये पहला रिकॉर्ड है, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट, फिर है जी। अब हम एक नया यूजर बनाते हैं, यही, क्योंकि एक्चुअल ईमेल चाहिए, इसको हमने वेरीफाई भी करना है, ठीक है जी। तो अब हम रजिस्टर करते हैं एक नया यूजर प्रॉपर ईमेल से, फिर उसकी ईमेल बाद में वेरीफाई करेंगे, पहले भी जाएगी ईमेल, याद रखना। क्या करना है, रजिस्टर, और यहाँ पे बस ईमेल जो है यही यूजर नेम होता है, ये आपने वही ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड, और लॉगिन, एक लगाया होगा प्रिंटमेंट पहले का, अब तो पता ही है क्या होता है। ये रजिस्टर वाला है, ये तो अब कहानी तो बड़ी पता ही है सारी। ये ईमेल गई ना यहाँ से, अगर मैं यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ तो भी चल जाएगा, देखो सारा काम हो रहा है। मेल गई है रजिस्टर टाइम पे, यही है मेल, कंटिन्यू कर देता हूँ और रजिस्टर हो गई, तो ठीक है जी। ईमेल में चेक करूँ यही होगी, ये देखो ईमेल पे आ गए, ठीक है। नहीं इनको ये मेरे का है, ये उनका पंगा हो जाएगा। ये तो एक
ये वाला है ना, ईमेल कोई और था, देखो आगे नहीं ईमेल, अभी आई है ये। अगर मैं भी वेरीफाई कर दूं तो वहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है जी, यूजर तो बन गया पर मैं नहीं कर रहा हूँ वेरीफाई। मोस्ट लॉजिक को चेक करेंगे, यहाँ से तो हो ही जाएगा। एक प्रोसेस तो हो गई, बंदा रजिस्टर करता वेरीफाई कर लो। एक हमने बंदे को लॉगिन करने पे नहीं रोका, एक तो ये प्रोसेस हो गई। अब हम ऐड टू कार्ट, जैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, देखो लॉग आउट किया, लॉगिन करें और वही लॉगिन कर। एक हो गया लॉगिन, लॉगिन हो रहा है फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमने कहीं से भी चेक होता है कि लॉगिन पे चेक कर लो वेरीफाई है कि नहीं। एक तो लॉगिन डिटेल ऐड टू कार्ट, डिटेल ऐड टू कार्ट, ऐसे दो का आइटम मैंने बोल दिया। अब देखो वेरीफाई नहीं है, कंफर्म में क्लिक किया, लॉग कहाँ आ गए, इंडेक्स। अब ध्यान से देखना, जो लॉजिक आज हमने लिखा है, F10 लॉगिन किया, ठीक है, ये तो पहले से चल रहा था, पता ही है इतना कोड। इंडेक्स पे 8 में 2 आइटम है, ये 2 बार लूप चला और इस समय ये फॉल्स और मैसेज है ये ईमेल हैज बीन सेंट, एक और ये इसका और ये फॉल्स, और उसके बाद ये पेज ओपन हो गया जी। देख पहली बार ये आ गया, क्लिक किया टू रीसेंट, ये ऐसे बटन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वहां बटन का जो क्लास दी हुई है, कहां पे समरी में जो ऊपर नीचे लिखा था ना बटन टाइप, उसमें जो क्लास लिखी उसके वजह से है ये बटन ही बेसिकली। एक मैं बात कर रहा हूं इसकी, जो ये गो टू व्यू और ये बटन है, इसकी क्लास ऐसी है ना, इस तरह से बीटन वार्निंग आ रहा है, नहीं तो कुछ और भी है। हो गया वेरीफाई, बंदे ने लॉगिन किया हुआ, रजिस्टर किया हुआ, लेकिन ईमेल वेरीफाई नहीं है, शॉपिंग अब आगे नहीं करनी है। ठीक, आप इस बटन पे लगा लो या प्लेस ऑर्डर पे भी लगा सकते हैं, जिसमें से लगाना चाहो। ठीक, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सबमिट होगा और इंडेक्स का पोस्ट पे जाए। ठीक, देखो मेल जाने से वेरीफाई नहीं होता, वहां जाके क्लिक करना पड़ता है। अब ये यहां गया और आ गया पोस्ट, आ गया जी। एक और F10 ये देखो, हाल तो नहीं है, लॉगिन हुआ और ये देखो ईमेल भेजने का कोड वो रजिस्टर से जो मैंने कॉपी किया। एक और ये देखो वही सेंड पे गया, एग्जीक्यूट पे, ये जो कल हम लोगों ने सारा लिखा था। कोड तो वही चला रहे हैं जहां पर जिसे घूम के आओ। एक हो गया जी मेल के, और उसके बाद इज ईमेल कंफर्म ट्रू हो गया ना, ट्रू। देखो अब क्या होगा, ठीक, बस अब आ गया यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे गया, इंडेक्स पे गया ना दोबारा से, और उसने क्या किया, ये एल्स में जाएगा इसके, ये देखना, ये कहाँ गया एल्स में, और मैसेज चेंज हो गया। एक और ये टेक्स्ट चेंजर, एक और ये कंटिन्यू करो। अब ईमेल जा चुकी, एक ईमेल मस्ट ये मैसेज दे दिया, एक और यहाँ पे तो मैंने क्लिक किया था तभी हुआ सारा। अब हम उस ईमेल को वेरीफाई कर देते हैं, यहीं पे है, और ये देखो 2 ईमेल आ गए ना अभी। एक तो यहाँ पे ये देखो कौन सी लिंक है, नीचे वाली है ना, एक ये देखो क्लिक किया, एक इस पे क्लिक किया और कंफर्म। अब आपकी ईमेल जो है वो क्या हो गई, कंफर्म हो गई। और ये देखो अब आप इसको रिफ्रेश करो, और अभी आप देखो इंडेक्स पे गया तो ठीक है, ये
ये देखो, और ये हट गया, सारा कुछ हट गया नहीं हट गया? एक, क्योंकि ईमेल जो है अब क्या हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है और ये ट्रू है। कहाँ चेक करना है? एक जगह, और ये देख लो अपने डाटाबेस में जाके, ये ASP.NET यूजर में, और ये देखो ईमेल कंफर्म क्या आ गया, समझ आ गई चीज? ये मैंने कुछ नहीं किया वैसे देखा जाए, मैंने यहाँ एक चेक लगा दिया कि समरी वाला बटन तभी नजर आए अगर ईमेल अगर वेरीफाई नहीं है तो समरी की जगह आ जाएगा सेंड ईमेल कंफर्मेशन। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो इंडेक्स का पोस्ट चलता है, पोस्ट पे मैंने ईमेल भेजने का कोड लिखा नहीं, वही कॉपी पेस्ट कर दिया और वो मेरे जी ईमेल भी जा रही, आगे तो पैसे से आ ही रहे हैं, पता ही आप लोगों को। ठीक, तो आगे की कहानी तो आपको आती है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट में एक रजिस्टर में ईमेल वेरीफाई होता है, एक रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन का लिंक है लॉगिन पे जो कल बताया था। तो तीसरा हमने ये लगा, ये मैंने ये दिखाया कि हम भी कुछ करेंगे, उन्होंने तो दिया हुआ था सारा कुछ, ठीक, तो वो हमने भी यहाँ पे कर दिया। तो ये था आपका एक एप्लीकेशन। कोई प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता अगर एक्चुअल में देखा जाए, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती करते जाओ, लेकिन एक फ्लो होता है। ये एक प्रोजेक्ट का एक वर्जन बन गया, आप बता सकते हो इतना हो, ठीक। अब आप अपने लेवल पे इस प्रोजेक्ट पे कुछ आप लोग अमेंडमेंट करो, ठीक। कहने का मतलब यह है कि उसमें ऑर्डर्स वगैरह का लिंक लगाओ, कोई जैसे ऑर्डर आ रहे हैं सब कुछ हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, करना आप लोग डाटाबेस टेबल नहीं है, एक मैंने आपको पहले दिया था, जो जो टिक करें शॉपिंग कार्ट से वही जाए, बाकी शॉपिंग कार्ट पे रहने चाहिए, तो यहाँ नहीं है जो आपको करना है। दूसरा, जब कोई एडमिन लॉगिन करे, पहली बात है कोई और नहीं, कौन लॉगिन करे? एडमिन। और ये आपने करना है, जो करेगा मुझे बताना जरूर। आगे यहाँ पे क्लिक हो जाए ऑर्डर मैनेजमेंट, ओवन ऑर्डर, नीचे आ जाए पेंडिंग ऑर्डर, एक बताइए ऑर्डर स्टेटस, जितने भी ऑर्डर स्टेटस उसके हिसाब से कंडीशन लगा के आपने दिखाना है डाटा बस। एक यहाँ पे आ जाए ना, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट लिख देना, नीचे लिख दो, एक बना दो पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर मतलब जिन ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग है, डिटेल ही दिखानी है, सिंपल डिस्प्ले का कोड है, बस कुछ नहीं है। पेज पूरी करनी है आप कर देना, नहीं तो सिंपल मुझे दिखा देना ये ऑर्डर आईडी है, किस डेट का ऑर्डर है, यही चाहिए डेट, और उस ऑर्डर में किसने ऑर्डर दिया था उसका नाम आ जाए, और उस ऑर्डर में उसने क्या मंगवाया वो नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल उस पर नहीं आ सकती। तो जब आपने बोला जी पेंडिंग ऑर्डर, ठीक, तो आपके ऐसे आ जाएंगे ना, पेंडिंग ऑर्डर मतलब ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर एड्रेस से आ जाएगा, मैं इन भी दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे किस डेट का ऑर्डर था दूसरा आ जाएगा, तीसरा किस यूजर ने दिया था उसका नाम आ जाए, ठीक, यही चाहिए, ठीक। और उसके बाद और दिखाना ऑर्डर में से पिन कोड दिखा देना, छोटी मोटी डिटेल ऑर्डर एड्रेस की आएगी बस, और उसके बाद आपने आगे डिटेल का लिंक लगाया और उस पर क्लिक करें, ऑर्डर में क्या क्या मंगवाया है, दूसरे पे टेबल बना के ऑर्डर की डिटेल दिखा दें। इस ऑर्डर में एक बुक मंगवाई, इसकी इतनी क्वांटिटी इतना था, दूसरे ऑर्डर में इतनी थी, तीसरी ये, बस एक ये आपने ऑर्डर मैनेजमेंट में एक बन ले रहे जी। पेंडिंग ऑर्डर यही चाहिए, एक तो बड़ा कुछ है, डेट रेंज एक और बना रहे कि दो डेट्स के बीच में कितने ऑर्डर आए, जैसे आज कितने आए, इस महीने में कितने आए, डिटेल वही होगी और फिल्टर हो जाए। उसमें से पेंडिंग ऑर्डर आ रहे, ठीक है, उसमें टोटल इस महीने में कितने ऑर्डर आए, उसमें पेंडिंग कितने, सारे आए, जैसे 100 ऑर्डर आए 100 के 100 आए,
फिर उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर की अलग क्वेरी बन जाएगी। ये डेट की होगी ना। एक आप बना दो स्पेसिफिक ऑर्डर फाइंड करना। जैसे मान लो मैंने कोई ऑर्डर दिया, उन्होंने नहीं भेजा, आपने फोन किया है, बताओ जी इस ऑर्डर का क्या स्टेटस है। तो वो क्या करे, ऑर्डर नंबर लिखे, वो पे क्लिक करे, सिर्फ उस ऑर्डर की डिटेल आ जाए कि आपका ऑर्डर अभी प्रोसेसिंग में, पेंडिंग है, पेमेंट रिफंड हुई है, क्या रीजन हो सकते हैं, वहां से स्टेटस आप लोग देख लें। इसमें तो इतनी में 100 क्वेरीज आपको दे सकता हूँ। रिजेक्टेड ऑर्डर आ जाए, जिनकी पेमेंट रिफंड हुई उसके ऑर्डर आ जाए। एक कौन सा यूजर है, एक जो रिफंड ही देते हैं। ये लोग है ना, ऑर्डर देते हैं, सामान मंगवाते हैं, 2 दिन पहन के वापस कर देते हैं। तो वो ना हमारे पास वो आ जाए, हाईलाइट हो जाए ऐसे यूजर जिन्होंने 1 बार से ज्यादा या 2 बार से ज्यादा जो है ऑर्डर वापस किया है। मंगवाया बोला वापस होता ना कई बार। ठीक, तुमको लगता है किस यूजर का काम यही है कि ऑर्डर देखना, समझ आ गया। तो ऑर्डर तो बड़े बन सकते हैं। तो पहले आप सिंपल एक पेंडिंग ऑर्डर की बनाओ और एक बनाओ 2 डेट्स के बीच। लेकिन ऑर्डर जो भी आए उसके आगे डिटेल का लिंक लगा देना, क्योंकि मैंने उस ऑर्डर की नहीं, डिटेल नहीं लगानी, आप एक्सपर्ट है। जैसे ऑर्डर नंबर पे क्लिक करे कोई, उस ऑर्डर की डिटेल आ जाए, तो ऐसे कर देना आप लोग। ठीक, तो ये काम आपने करना है। और कल हम शुरू करने जा रहे हैं वेब एपीआई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, और जब मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा आप बोलोगे उसके बिना तो काम ही नहीं, यानी उसके बिना कोई प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। तो बट आप लोग इस प्रोजेक्ट को बनाओ। मैंने तो बनाया, जो मैं काम दे रहा हूँ सारे ऑर्डर सारा कुछ तैयार है।